सो भाई 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला नंबर तो जय हिंद सभी से। कमेंट में जय हिंद ज़रूर कमेंट कर दिया करो, मतलब वो अच्छा लगता है। मेन 2 चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। पहला नंबर तो एयरफोर्स रिजल्ट, जिसका कुछ बात करने लायक नहीं है, जिसका कुछ नहीं पता अभी भी, ठीक है। और दूसरा मतलब कैंडिडेट कुछ खुशी हैं कुछ दुखी हैं, लेकिन मैं थोड़ा मतलब वो भी बोलूँगा कि एयरफोर्स का यार रिजल्ट ऐसा भी हुआ है कि 11 दिनों के भीतर भी एयरफोर्स का रिजल्ट आया। मेरा मतलब खुद का 11 दिनों के भीतर रिजल्ट आया, एक बार नहीं, विदिन 30 डेज हमेशा रिजल्ट आया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब 4 महीने से ज़्यादा हो गया और 5वां महीना चल रहा है, ठीक है, एयरफोर्स रिजल्ट का। इनरोलमेंट वालों के लिए मेन बात करने वाला हूँ, क्योंकि इनरोलमेंट का भाई कुछ ज़्यादा टाइम हो गया इनरोलमेंट। लेकिन मैं बता देता हूँ, जो कैंडिडेट इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं उनका तो भाई साहब सिलेक्शन मुझे लगता है बिल्कुल पक्का ही है, बस लिस्ट आना बाकी है। सो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हो, जो भी कमेंट्स आ रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी दिमाग में कमेंट में बता सकते हो। बाकी निगेटिव मत हो ना एयरफोर्स के। मैं तो भाई एज अ ब्रदर आपको सजेस्ट करूँ ना निगेटिव सोचो कि एयरफोर्स ऐसा गलत कर रहा है। एयरफोर्स नहीं कर रहा है भाई। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि इतना 4-4 5-5 महीने हुआ है? अब एसएससी से बहुत कंपेरिजन करने लगते हैं, बहुत बोलते हैं एयरफोर्स पर गुस्सा आ रहा है। भाई कहे क्यों गुस्सा, उसी पे जाना चाहते हो आप। हाँ मैं बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा लिख के आया है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से। अब प्रशासनिक कारण जो भी हो वो हमें नहीं पता, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। ये कब आया था? अपडेट आया था 1 अक्टूबर 2021 को कि कोविड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से। आज फिर से अपडेट आई इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट को लेकर, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप कोविड मतलब कोविड का नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इसका हिंदी जो होता है प्रशासनिक कारणों की वजह से हम आपका रिजल्ट है वो डिले है, और दूसरा एनरोलमेंट लिस्ट भी उसी वजह से डिले है, ठीक है। ये अपडेट है आज का, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन में, पहले रिजल्ट की बात कर लेता हूँ। रिजल्ट डिले है तो मैं उनको जो निगेटिव हैं भाई सिंपल सा है, आपके सामने ज़्यादा ऑप्शन से नहीं है। अगर केवल एक ही टारगेट है एयरफोर्स, तो नेक्स्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। रिक्रूटमेंट आएगा ये आपको भी पता है। हाँ आपका एक क्वेश्चन इस जगह पर भैया एज ओवर हो जाएगा यार, तो एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, मे बी वो रिलैक्सेशन दे देंगे। देखा था आपने लास्ट टाइम एज रिलैक्सेशन के लिए किया तो गया था, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो करते हैं अपने अकॉर्डिंग वो, ठीक है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट तभी आएगा जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा और फिर सेकेंड एग्जाम होने लगेंगे, देन जाके शायद आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा। रिजल्ट का रहा, रिजल्ट अभी मेरा पर्सनल जो मुझे लगता है, ठीक है, मेरा कोई सोर्स नहीं है, 10 से 15 दिन अभी तो मुझे और लग रहा है, 10 दिन तो लगने वाला कि कम से कम कुछ भी अपडेट नहीं होने वाला ऑफिशियल पे। जबकि 2 महीने बाद अपडेट आया है। क्या अपडेट आया? डेट चेंज हो गया है, अक्टूबर था, इंटरफेस में उसे दिसंबर कर दिया है, बाकी कोविड शब्द को वहाँ से हटा दिया गया, ये चीज़ हो गया, ठीक है। रिजल्ट को लेकर तो मैं तो कहता हूँ आप अदर लाइक गवर्नमेंट जॉब्स जो भी आ रही हैं उनके फॉर्म फिलिंग करो, उन्हें टारगेट करो, ठीक है। मे बी आप एसएससी CHSL का मतलब फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, आने वाला है फॉर्म, या फिर राजस्थान पुलिस का। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आते हो, इफ़ यू कम फ्रॉम बिहार देन भाई आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं इनरोलमेंट का। जो भी वेट करो भाई आपका तो हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आप में से इनरोलमेंट का मुझे फेल होने का बहुत कम चांसेस लगा, 5% ज़्यादा कैंडिडेट अगर फेल होंगे तो होंगे। लेकिन ये बात है इनरोलमेंट में जितने भी लोग हो, PSL की वैलिडिटी भी नहीं बढ़ी। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि कम से कम एटलीस्ट PSL की वैलिडिटी तो बढ़ेगी, PSL की वैलिडिटी भी नहीं बढ़ी है वहाँ पे, ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया है। चलो वो तो अपने अकॉर्डिंग वो कर लेंगे, लेकिन जिनका इनरोलमेंट हुआ है उनका मेडिकल एग्जाम फिर से होगा, ठीक है। अब वो आपका चिल्का में होगा, सॉरी चिल्का कहाँ, नैवी भग जा रहा हूँ मैं, बेलगाम में होगा, अवधि में होगा, कि आपका उसी सेंटर में होगा जहाँ पे आपका फेस सेकेंड एग्जाम हुआ है। अगर आपको सभी को एक जगह से ले जाते हैं, मुझे नहीं लगता, मैं पर्सनल बताऊँ तो कोविड जैसे कोविड वाला सिस्टम है ना, आपको सेंटर पे बुलाया जाएगा, बोल दिया जाएगा सीधा पूछो अपनी अपनी ट्रेन से, जिससे जहाँ पहुँचना हो अपने अपने सेंटर पे पहुँचो टाइमिंग से। ऐसा लास्ट बैच में हुआ था। नहीं तो पहले क्या होता था, आपको सीधा सेंटर पे कॉल कर लिया जाता, सबको ट्रेन में लेकर इंडियन एयरफोर्स खुद पहुँचती थी बेलगाम, तो मे बी तब यहीं पे हो जाता था प्री मेडिकल। इफ़ यू कम फ्रॉम कानपुर, आपका 3SC चकेरी से आपने फेस सेकेंड एग्जाम क्लियर किया, किसी भी SC से आपने फेस सेकेंड एग्जाम क्लियर किया, तो वहीं पे आपका मेडिकल एग्जाम हो जाता था। अब मेडिकल ड्यू सबका आएगा 6 मंथ, जिनका भी ओवर हो गया है, और मेडिकल ड्यू आएगा तो भाई साहब आपका मेडिकल एग्जाम फिर से होगा। मेडिकल एग्जाम में भाई ये एक लाइक होता है कि फिट होते हैं कैंडिडेट, सभी अनफिट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इनर पार्ट नहीं चेक किए जाते हैं, जैसे कि ECG आपका फिर से नहीं होता, एक्सरे आपका फिर से नहीं होता, लेकिन कुछ छोटे मोटे टेस्ट आपके फिर से हो जाते हैं, जैसे किसी का हाथ पैर टूट गया हो, वेट किसी का ज़्यादा हो गया हो, ये सारी चीज़ें मेजर जो अब ऊपर से दिखाई देती हैं, ये चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका एज 21 साल से ओवर हो गया होगा,
सिंपल सी बात है भाई। तो एज अगर आपका 21 साल से ओवर हो गया, आप उस कैटेगरी में आते हो एयरफोर्स का, क्योंकि एयरफोर्स ने लिख रखा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि अगर आप इनरोलमेंट तक अगर आपका एज 21 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आपको हम आउट कर देंगे। लाइक आप उस पोस्ट के लिए आप नहीं एलिजिबल हो। 21 साल तक मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए इनरोलमेंट टाइम तक। भाई रिक्रूटमेंट आए हुए जिसका इनरोलमेंट का कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, आप जो वेट कर रहे हो 2 साल से ज़्यादा हो गए, फॉर्म फिलिंग 2 साल का लगभग 2 साल हो गए, ठीक है, क्योंकि पेपर मार्च में होना था, फिर घसीट के कोविड की वजह से नवंबर में आ गया, नवंबर वाला फिर दूसरा नवंबर आ गया है, दिसंबर आ गया, मतलब 1 साल से मतलब 2 साल लगभग होने को आ गए हैं, ठीक है, 2 साल हो गए उस रिक्रूटमेंट का। तो एज काफ़ी कम, क्योंकि एयरफोर्स का एक रिक्रूटमेंट पूरा होने में लगभग मैक्सिमम 8 मंथ और 1 साल में 2 मंथ 2 बार वो कंप्लीट करा लेते हैं। वो फिर 13-14 महीने का वो जो भी हो अपना अपने अकॉर्डिंग वो कवर कर लेते हैं, लेकिन साल में 2 रिक्रूटमेंट होता है। जबकि 2 साल से रैली वाले चले गए, ज्वाइनिंग हो गया, सब कुछ उनका फिट है, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडिडेट इस तरह से। तो भाई आपका जिनका एज ओवर हो रहा है उनको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनका एज ओवर हो रहा है उन सभी को तो एज रिलैक्सेशन मतलब उनको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, वो एयरफोर्स कर देगा। रैली वालों को भी किया गया था, आपको भी कर दिया जाएगा, ठीक है। बस मेन चीज़ क्या है, रिजल्ट वालों के साथ में कि रिजल्ट आ जाए, तो अगर कैंडिडेट पास है तो फेज सेकंड एग्जाम होने लगे, मतलब फेज सेकंड एग्जाम में भी 2-3 महीने बाद कराएं, लेकिन हमें पता चल जाए कि हाँ मैं पास हूँ तो मैं अपना फेज सेकंड करने लगूँ, अगर मैं फेल हूँ तो नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करने लगूँ। फिर भी एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ जाएगा, भैया ये बताओ क्रॉस क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट इनटेक कब आएगा। अपने पास वो रहते हैं कंटेंट कि हाँ भी नेक्स्ट इनटेक कब आएगा, वो भर्ती वाले शुरू कर देंगे, तब एज का होगा। तो एज के लिए तो बस है रिलैक्सेशन अब मिल जाए, क्योंकि इतना टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए, तो ज़रूर वो चीज़ें शायद इंडियन एयरफोर्स ध्यान रखेगा। और एक बात और बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम मतलब निगेटिव मत जाओ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट इतना डिले हुआ, अदरवाइज कभी भी इतना रिजल्ट डिले नहीं हुआ। मैंने खुद यार 4 मतलब वितिन 30, मुझे एक बार का याद है सबसे ज़्यादा, सबसे कम अगर मैं मुझे कैसे याद है ये भी मैं बता देता हूँ। बोलो यार भाई ऐसे कैसे कि आपको याद इतना उतना वो बता देता हूँ यार। मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी टाइम वीडियोज़ बना के डाले, 11 दिनों में रिजल्ट आ गया था इंडियन एयरफोर्स का। अगर आप बोलोगे तो आपके लिए करके मैं स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़े हो जुड़ जाना, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। जो भी डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में आज कर लेना। जो चीज़ें मुझे शेयर करनी थी वो मैंने शेयर कर दी है। मेडिकल सेफ रखो, इनरोलमेंट वाले भाई साहब आप बिल्कुल सेफ हो। मुझे लगता है आप सभी का ज्वाइनिंग होगा, वो कब होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। और ये बात आपको भी पता है, बस मेडिकल एग्जाम होगा, जिनका एज ओवर हो गया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, खुद को प्रिपेयर रखो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट वालों का जरूर है कि रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं ऑफिशियल पे, जो डिले होता जा रहा है। आप किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करो, उसे टारगेट करो, उसकी प्रिपरेशन करो, एयरफोर्स जब भी आएगा आप उस पर फिर से लग जाना, ठीक है। क्योंकि जब पेपर वैकेंसी ही नहीं आ रहा है तो पढ़े क्या फ़ायदा भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है, एसएससी में आओगे तो भाई सिलेबस वास्ट जो होता है ना बड़ा हो जाता है, वास्ट वाला सब सुना होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। बाकी कोई भी क्वेरी आ रही हो तो मुझे इससे कॉमेंट सेक्शन में जरूर आज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर फिर से वही बात है, डाउट हो तो कॉमेंट में आज कर लें। जय हिंद जरूर कमेंट कर देना। टेक केयर एंड थैंक यू एंड जय हिंद वंस अगेन।